हमने पाकिस्तान चलाने के लिए आइन नामी किताब में सब कुछ लिख कर रखा है। सिस्टम को मजीद समझने और समझाने के लिए आइन के नीचे कवानीन बना रखे हैं और इससे भी आगे कानून के नीचे रूल्स ऑफ बिजनेस भी तय कर रखे हैं। मईशत से सियासत और शहरियों के हुकूक और फराइज सब कुछ ही आइन में वाजे दर्ज करके भी हम कंफ्यूज रहते हैं, परेशान रहते हैं। हर इदारे का किरदार वाजे अल्फाज में लिख कर भी दर दर हम घूमते रहते हैं। हुकूमत और इदारे आइन के मुताबिक फैसले करते हैं, फिर भी इख्तियारात का झगड़ा हमारा फेवरेट कौमी खेल बना रहता है। आइन के वाजे और आसान आर्टिकल्स होने के बावजूद हर फैसला, हर कानून तशरीह के लिए अदलिया के कटहरे में खड़ा कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कहते हैं कि इंतखाबी धांधली की शिकायत के फैसलों के लिए ट्रिब्यूनल्स बनाना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, लेकिन ये ट्रिब्यूनल्स बना लाहौर हाई कोर्ट रही है। अब आइन के आर्टिकल 219C में साफ साफ लिखा है कि ये काम इलेक्शन कमीशन का है, तो लाहौर हाई कोर्ट ने ये काम क्यों किया? ये सवाल घूम फिर कर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो आइन के इस इख्तियार की तशरीह के लिए लार्जर बेंच बनाया जाएगा। फिर जो सुप्रीम कोर्ट तय करेगी आइंदा के लिए वही आइन करार पाएगा। किसी एक के इख्तियार को दूसरे के इस्तेमाल का ये ना पहला केस है और ना ही आखिरी। आइन में साफ और वाज़ेह लिखा है कि असेंबली की तहलील के बाद इलेक्शन की तारीख देना सदर मुमलिकत और गवर्नर्स का इख्तियार है। यह भी लिख दिया गया है कि कितने दिनों के अंदर अंदर तारीख देना लाजमी है, लेकिन हमारी आंखों के सामने ये इख्तियार दर दर की ठोकरें खाता रहा और आखिर में फिर सुप्रीम कोर्ट में आया तो इलेक्शन को तारीख नसीब हुई, वो भी आइन में दी गई 90 दिन की मुद्दत गुजर जाने के बाद। इसी तरह आइन में तो साफ और वाज़ेह लिख दिया गया है कि मखसूस नशिस्तों की तकसीम किस तरह होगी, कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, किस पार्टी को कितना हिस्सा किस तनासुब से मिलेगा। सब कुछ लिखा होने के बावजूद इलेक्शन के 4 माह बाद भी मखसूस नशिस्तों का केस दर दर घूमकर सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है। पूरी सुप्रीम कोर्ट इस आईनी गुत्थी और इख्तियार के मसले को सुलझाने के लिए समाअत कर रही है। अब इसका जो भी नतीजा निकलेगा वो आइन का मुकद्दर। आइन में साफ और वाज़ेह लिख दिया गया है कि कानून साजी या कानून में तरमीम का इख्तियार पार्लियामेंट का है, लेकिन नैब समेत पार्लियामेंट से पास होने वाला हर कानून अदालत में चैलेंज भी होता है और वहां से मंजूर या नामंजूर होने की मोहर भी लगाई जाती है। आइन में साफ और वाज़ेह लिख दिया गया है कि फ्लोर क्रॉसिंग की सजा असेंबली रुकनियत से हाथ धोने की सूरत में मिलेगी, लेकिन हमारी आंखों के सामने यह इख्तियार भी चैलेंज हुआ और वोट ना शुमार करने की तशरीह से एक बनी हुई हुकूमत खत्म हो गई। तो आखिर मसला है क्या कि आइन में इख्तियारात की वाज़ेह तकसीम और साफ तहरीर के बावजूद यहाँ हर इख्तियार अदालतों में चैलेंज होता है, जिससे हमारे मुल्क का सिस्टम एक ही दायरे में घूमता रहता है।